ट्रॉय में प्यार की एक रात, घेराबंदी से पहले। यह एक गर्म रात थी, रेशम की तरह मुलायम। हवा समुद्र से नमक की गंध लेकर आई, लेकिन साथ में निकट आती नियति की गहरी बेचैनी भी लेकर आई। ट्रॉय शहर सो रहा था, लेकिन शांति की सतह के नीचे भय उबल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ द्वारा हिलाया गया पानी। ऊपर से, महल की छत पर, दुनिया अभी भी खूबसूरत लग रही थी, जो आने वाले युद्धों के धुएं से अछूती थी। वह संगमरमर के स्तंभ के पास खड़ी थी, उसकी निगाहें दूर तक खोई हुई थीं। उसकी पोशाक पतली थी, जिसे केवल एक चांदी के ब्रोच से बांधा गया था, और उसके बाल खुले हुए थे, जैसे कोई अनकहा वादा हो। वह किसी पुजारी की बेटी थी या फिर किसी मित्र शहर से आई कोई घुमक्कड़ महिला थी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस रात, वह सिर्फ इच्छा, भय और प्रेम से भरी एक महिला थी। वह चुपचाप चलता रहा, अपनी कमर में तलवार अभी भी पहने हुए था, हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। योद्धा की आदत कभी आसानी से नहीं छूटती। उसकी त्वचा से गर्म कांसे, घास और बलि के धुएं की गंध आती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और जल रहा था, जीने की प्यास, भले ही सिर्फ एक रात के लिए, बिना मौत की छाया के। वह उसकी ओर मुड़ी और उसका चेहरा चमक उठा, एक बड़ी मुस्कान के साथ नहीं, बल्कि एक सौम्यता के साथ जो कह रही थी कि तुम आ गए। उसने जवाब नहीं दिया। ट्रॉय में प्रेम एक फुसफुसाती प्रार्थना थी। देवताओं को बड़ी-बड़ी शब्दों से क्रोधित नहीं किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने ऐसा किया था, उनका अंत खून से हुआ। वह धीरे धीरे उसके पास आया और अपने भारी लेकिन गर्म हाथ से उसके गाल को छू लिया। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा पर धीरे धीरे फिसल रही थीं, मानो वह शरीर पर अंकित कोई पवित्र पाठ पढ़ रहा हो। उस हावभाव से वह समझ गई, वह युद्धों से थक गया था, लेकिन जीवित था। देवताओं से डरता हूं, लेकिन एक औरत के सामने बहादुर हूं। धीमे इशारे से उसने उसे भारी ऊनी लबादे से मुक्त कर दिया, जो उनके पैरों पर छूटी हुई खाल की तरह गिर पड़ा था। फिर, कांपते हाथों से उसने अपनी तलवार की बेल्ट खोली और धातु छत की स्लैब पर एक अंतिम ध्वनि के साथ टकराई, जैसे कि उसने एक रात के लिए लड़ाई से जुड़ी हर चीज का त्याग कर दिया हो। यह विजय की रात नहीं थी, बल्कि आत्मसमर्पण की रात थी। उनके शरीर की तलाश वासना से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, एक दूसरे को बचाने की गहरी इच्छा से की गई थी, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। उसने रुकी हुई सांसों और बंद पलकों के साथ उसका स्वागत किया, और वह उसके ऊपर एक स्वामी की तरह नहीं, बल्कि जीवन के भूखे व्यक्ति की तरह झुक गया। उस छत पर जहां कभी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जा